Hello everyone, welcome back again to my channel Replenish Education and I hope you all are doing good. So जैसा कि आप सबको पता है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के इवन सेमेस्टर के एग्जाम्स कंडक्ट कराए जा रहे हैं। मोस्टली सभी की डेटशीट आ चुकी है। ऑलरेडी मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर चुकी थी कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन के ही रहेंगे और अभी भी हमारे पास जो नोटिफिकेशन आई है इसमें भी ब्लेंडेड मोड की बात की जा रही है। ब्लेंडेड मोड का मतलब होता है ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। जिनके पास हमारे पास गैजेट्स नहीं हैं, जिनको नेटवर्क प्रॉब्लम है, वो आकर अपने कॉलेज में यूनिवर्सिटी में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसको कहते हैं ऑफलाइन। और जिसके पास अपने रिसोर्सेज हैं वो ऑनलाइन भी दे सकते हैं। तो ब्लेंडेड मोड की बात की जा रही है। तो ये इंस्ट्रक्शंस जो है वो हमारे पास बीटेक वाले स्टूडेंट्स की है और मोस्टली सभी कोर्सेज की इंस्ट्रक्शंस भी सेम रहेगी। हम लोग देख लेते हैं कि क्या कुछ इंस्ट्रक्शन है, क्या कुछ चेंजेस है पिछली बार से, और ताकि हमें चीज़ें क्लियर हो, ताकि हम कोई गलती ना कर दे ड्यूरिंग आवर एग्जाम्स। सो वन बाय वन हम लोग हर पॉइंट को डिस्कस करेंगे और इसके बाद जो डिस्टेंस वाले स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम्स के रिगार्डिंग भी हम कुछ डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो पूरी रन करना। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सो लेट्स बिगिन। तो ये हमारे पास बीटेक वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिनके हमारे पास 4th और 6th सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम्स हैं 1 जुलाई से कंडक्ट कराए जा रहे हैं। यहाँ पर मोड ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन, मतलब कि ब्लेंडेड मोड। और 1:30 बजे हमारे पास जो है यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर हमारे पास जो पेपर जो है वो अपलोड हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में मेंशन है कि आप लोगों को वैसे ही पेपर अटेम्प्ट करना है जैसे आपको इंस्ट्रक्शंस में गिवन है। पेपर से पहले भी आपके पास इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी आती है। गूगल फॉर्म के थ्रू आप लोगों को अपनी जो शीट्स हैं वो अपलोड करनी है। वन बाय वन हम हर चीज़ डिस्कस करते हैं ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। टाइम जो अलॉट किया गया है वो 4 घंटे, मतलब कि 4 आवर्स का अलॉट किया गया है। क्वेश्चन पेपर आप लोग डाउनलोड करोगे, क्वेश्चन पेपर के थ्रू आप लोग जो अपनी आंसर शीट है उसमें राइट करोगे। उसके बाद आप लोग अटेम्प्ट करोगे। अटेम्प्ट करने के बाद आपके पास जो गूगल फॉर्म का लिंक आएगा उस फॉर्म में आप लोगों को अपनी आंसर शीट्स जो है वो अपलोड करनी है। इसमें एक चीज़ ये है कि इस बार गूगल फॉर्म में आपके पास अटेंडेंस का ऑप्शन भी रहेगा। अटेंडेंस वहाँ पर भी मार्क होगी और एक और जगह मार्क होगी, वो आपको मैं नीचे वाले पॉइंट्स में क्लियर कर दूंगी। सो यहाँ पर आपको सेकंड पॉइंट में यही मेंशन है कि 4 घंटे का आपके पास टाइम है। इसके बाद आप लोगों को पेपर डाउनलोड करना है, पेपर अटेम्प्ट करना है। लास्ट में गूगल फॉर्म जो आएगा, आपके पास लिंक आएगा, उस पर आप लोगों को अपना पेपर जो आपकी PDF फाइल है वो अपलोड कर देनी है। और चीज़ें हम लोग वन बाय वन चीज़ें डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट बताया है द कैंडिडेट विल डाउनलोड द क्वेश्चन पेपर। और उसके बाद हमारी जो शीट्स रहेंगी, नंबर ऑफ शीट्स रहेंगी हमारे पास 36। जो आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है 100 मार्क्स, मतलब 100%, मतलब कि 80 मार्क्स का आपको पेपर जो अटेम्प्ट करना है। 36 आपके पास शीट्स रहेंगी, मैक्सिमम शीट्स हैं 36, इसी पे अटेम्प्ट करना है। सीरियल वाइज आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। बच्चे अभी तक 2 सेमेस्टर पे ओड और इवन, ये जो सेमेस्टर थे लास्ट, आप लोग ऑनलाइन पेपर अटेम्प्ट कर चुके हो। दोनों बार सेम इंस्ट्रक्शंस आई थी कि सीरियल वाइज आपको क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कभी तो कर रहे हैं 8th क्वेश्चन, कभी कर रहे हैं 1st क्वेश्चन और कभी कर रहे हैं 3rd क्वेश्चन। तो एक सीरीज़ ही नहीं है, एक सीरियल वाइज आप लोग अटेम्प्ट ही नहीं करते हो। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी गलती करते हैं बच्चे। जो चेकर्स होते हैं उनको चेकिंग करने में भी बहुत डिफ़िकल्टीज आती हैं। तो इन सब चीज़ों का आप लोग ध्यान रखें कि आप लोगों को पेपर जो है वो एक ऑर्डर में अटेम्प्ट करना है। अगर आप लोगों को बीच में ड्रॉप भी करने हैं तो वो एक ऑर्डर में, लाइक मुझे 2nd क्वेश्चन नहीं आता, मुझे 1st आता है, 2nd नहीं आता, उसके बाद 3rd आता है, इसके बाद मुझे 4th नहीं आता है, इसके बाद 5th आता है। तो 1, 3 एंड 5th इस ऑर्डर में आप लोगों को, असेंडिंग ऑर्डर में आप लोगों को पेपर अटेम्प्ट करना होता है। ऐसा ना हो कभी आप लोग 8th अटेम्प्ट कर रहे हो, कभी आप 3rd अटेम्प्ट कर रहे हो। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस में भी ये चीज़ मेंशन होती है। सो A4 साइज़ की जो पेपर्स रहेंगे नॉर्मली आप लोग जो लेते हो, 36 आपके पास शीट्स रहेंगी अपनी हैंड राइटिंग में, मतलब कि आप लोगों को खुद अपना पेपर जो है अटेम्प्ट करना है। अब बात आई आप लोगों को लिखना क्या है। यहाँ पर चीज़ें ढंग से आप लोग देख लो। 2 बार पहले भी दे चुके हो फिर भी गलतियाँ होती है, प्लीज़ ध्यान से देख लो। तो यहाँ पर मेंशन है कि रोल नंबर इन फिगर्स में भी और इन वर्ड्स में भी। फिगर्स का मतलब क्या है, 1 2 3 4 ये फिगर्स। और वर्ड्स का मतलब है कि हमारे पास जो हम लोग स्टेटमेंट में लिखते हैं, जैसे लाइक 1234 ये था। तो 1234 ये हमारा क्या रहा, वर्ड्स में। दोनों में आप लोगों को अपने रोल नंबर मेंशन करने हैं। रोल नंबर में गलती मत क्या करो। एक और गलती के बारे में मैं आपको बताती हूँ। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कई बार क्या होता है, रीअपियर वाला रोल नंबर लगा देते हैं रेगुलर वालों में।
रोल नंबर तो अलग अलग होते हैं ना, अलग अलग अलॉट होते हैं। तो ये भी मिस्टेक्स करते हैं कि पेपर दे रहे हैं वो रेगुलर वालों का और रोल नंबर अटैच करते हैं फर्स्ट पेज पे रीअपीयर वाला। तो इसमें आप लोगों के रिजल्ट में भी प्रॉब्लम आ जाती है। ये मिस्टेक भी मत किया करो। इन सब चीज़ों का आप लोगों को ध्यान देना है। 4 घंटे इनफ होते हैं, मोर देन इनफ होते हैं पेपर चीज़ें अटेम्प्ट करने की। नेक्स्ट आपको क्या लिखना है? नेम ऑफ द स्टूडेंट, ब्लैंक मेंशन है। क्लास, सेमेस्टर, दोनों चीज़ें मेंशन करनी है। नेम ऑफ द पेपर का नाम, लाइक यहाँ पर है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद क्या लिखोगे? पेपर कोड। जो हमारे पास सब्जेक्ट है उसका पेपर कोड क्या है? सब्जेक्ट कोड अलग होता है, पेपर कोड अलग होता है। पेपर कोड आपको मेंशन करना है यहाँ पर। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ पेजेस रिटन बाय द कैंडिडेट, लाइक 36 हमारे पास टोटल हैं, इसमें से आप लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं 34, तो यहाँ पर 34 मेंशन करना है। पूरे ब्लैंक्स फिल किया करो, कोई भी ब्लैंक मत ड्रॉप किया करो। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, कि एग्जामिनेशन की डेट, मान लो आपका एग्जाम है 2 जुलाई को, तो यहाँ पर आप लोग 2 जुलाई मेंशन करो। नेक्स्ट आप लोगों को क्या करना है? यहाँ पर सिग्नेचर देने हैं, आपने साइन करना है। क्लियर? तो ये आपको कहाँ पर देना है? जो आपके पास फर्स्ट शीट रहेगी उस पर आप लोगों को ये सब चीज़ें डिटेलिंग्स मेंशन करनी है। क्लियर? नेक्स्ट क्या है आपके पास? द कैंडिडेट विल राइट द रोल नंबर, पेपर कोड, पेज नंबर एट ईच ऑफ द शीट यूज। ही और शी विल रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑल द प्रोसेसेस एंड अपलोड द सॉफ्ट कॉपी ऑफ हिज और हर आंसर बुक इन द PDF फॉर्म। तो आपको क्या करना है? हर पेज पे अपना साइन करना है, आपको नंबरिंग भी लिखनी है। उसके बाद PDF फॉर्म पे कहाँ पर अपलोड करना है? गूगल फॉर्म पर अपलोड करना है। नेक्स्ट, यहाँ पर आपके पास अटेंडेंस की बात पहले भी की हुई थी कि गूगल फॉर्म में आप लोगों को अटेंडेंस भी मेंशन करनी है। और अटेंडेंस जो है, जब आपके पास मीट चल रही होगी, जिसके बारे में बात हम लोग नीचे वाले पॉइंट्स में करेंगे, उसके बारे में भी बताऊंगी। अभी पहले ये वाला क्लियर कर लेते हैं। द PDF फाइल शुड बी सेव्ड एज रोल नंबर एंड सब्जेक्ट कोड। 2 बार अगेन आप लोग अटेम्प्ट कर चुके हैं। मैं अगेन यही आपकी मिस्टेक्स दोबारा से बता रही हूँ, जिसका आप लोगों को ध्यान देना है। स्टूडेंट्स पहले भी पेपर अटेम्प्ट कर चुके हैं, फिर दोबारा से सेम गलतियां करते हैं कि PDF का रीनेम नहीं करते। एक टीचर को कैसे पता चलेगा, एक चेकर को कैसे पता चलेगा कि ये स्टूडेंट का पेपर है, इस स्टूडेंट की PDF है? ये गलती करते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को आपकी जो PDF है, PDF का नाम देना है अपना रोल नंबर का। जैसे मान लो 1 2 3 4 आपका रोल नंबर है, ये मेंशन कर दिया। अब क्या करते हैं बच्चे? मान लो पेपर तो है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का और वो PDF भेज रहे हैं लाइक इन्वायरमेंट की, है ना? तो ये गलती कर देते हैं। तो इसी को ही सॉल्व करने के लिए मैं अपनी पहले वाली प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, या तो 1 2 3 4 या सब्जेक्ट नेम या सब्जेक्ट कोड मेंशन कर दिया करो। और इस बार इंस्ट्रक्शन में भी ये मेंशन है कि रोल नंबर के साथ साथ PDF का नाम एक और चीज़ लिखना है, सब्जेक्ट कोड। आई होप क्लियर है कि रोल नंबर 1 2 3 4 और सब्जेक्ट कोड जो है, मान लो 1 2 है, मान लो एग्जांपल दे रही हूँ 1 2, तो यहाँ पर ब्रैकेट में 1 2 भी मेंशन कर दो। सो आई होप PDF का नाम जो है क्लियर हो गया होगा कैसे देना है आपको। इसके बाद सभी जो है अपने फ़ोन में यहाँ पर मेंशन है कि आप लोगों को वही करना है कि अपनी एप्लीकेशन के थ्रू आप लोगों को PDF बतानी है। और आपका ड्यूरिंग एग्जामिनेशन इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉपर होनी चाहिए। गूगल मीट के थ्रू आपके पास जो है वो मीटिंग चलती रहेगी ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन। 4 घंटे का जो एग्ज़ाम रहेगा पूरा कंटिन्यूसली आपके पास गूगल मीट रहेगी। उसी के आगे बैठकर आप लोगों को पेपर देना है। पूरा क्लियरली विजिबल होना चाहिए स्टूडेंट और उसकी आंसर शीट। और मेंशन है कि अगर ना हुआ ये सब चीज़ें तो UMC के चांसेस हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है कि आप लोगों को गूगल मीट प्रॉपरली अटेंड करनी है, प्रॉपरली चलानी है। और यहाँ पर मेंशन है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आप लोग एक दूसरे से रिजॉल्व कर सकते हो, टीचर से या कहीं और से भी रिजॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। वाइल अटेम्प्टिंग द एग्जामिनेशन थ्रू पेन एंड पेपर द कैंडिडेट विल मेक देमसेल्फ। वही बात है कि हमारे पास हमें क्या करना है, वेब कैम के आगे बैठे रहना है ताकि हमारा जो पूरा जो व्यू है वो प्रॉपर आए। उसके बाद है अटेंडेंस की बात, जो मैं ऊपर भी बता चुकी हूँ कि गूगल फॉर्म पर भी आपके पास एक ऑप्शन आएगा अटेंडेंस मार्क करने का। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि हमारे जो इन्विजिलेटर्स होते हैं, जो हमें देख रहे होंगे, जो हमें ऑब्जर्व कर रहे होंगे, वो भी आपका रोल नंबर कॉल करेंगे, रोल कॉल करेंगे। तो उस टाइम भी आप लोगों को अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है। कब अटेंडेंस मार्क करनी है? एक तो गूगल फॉर्म में मेंशन करना है, अटेंडेंस का ऑप्शन रहेगा। और दूसरा ऑप्शन है जब आपके पास रोल कॉल हो रहे होंगे, जो हमारे इन्विजिलेटर होंगे, जो आपको
आपको गूगल मीट पर देख रहे होंगे, वो भी अगर आपका रोल नंबर कॉल करते हैं, बोलते हैं आपका रोल नंबर, तब भी आपको अटेंडेंस मार्क करनी है। चाहे वो चैट बॉक्स में मेंशन करे या बुलवाएँ, वो डिपेंड करता है इन्विजिलेटर के ऊपर। ठीक है? आई होप 4th पॉइंट क्लियर है। फर्दर मूव करते हैं रिगार्डिंग 5th पॉइंट। 5th पॉइंट में मेंशन है कि इन केस किसी स्टूडेंट का एक ही टाइम पर 2 एग्ज़ाम्स हैं, तो उसको खुद से मैनेज करना होगा कि वो कैसे अपने आप को मैनेज करता है, कैसे वो अपने पेपर देगा। ठीक है? इफ़ द एग्ज़ामिनेशंस इन 2 सब्जेक्ट ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट फॉल्स ऑन द सेम डेट, देन द कैंडिडेट विल रिक्वायर टू अटेम्प्ट बोथ द क्वेश्चन पेपर ऑन द सेम डेट विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड। 4 घंटे का ही आपके पास टाइम है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे मैनेज करोगे इन केस एक ही टाइम पर 2 पेपर आपके पास आपके आ रहे हैं तो। नेक्स्ट इज द कैंडिडेट शुड नॉट राइट देयर मोबाइल नंबर एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें आप लोगों को नहीं करनी, तो अगर करोगे तो यूएनसी का केस होने के चांसेस हैं। ब्लू पेन ही आप लोगों को यूज़ करना है और कोई पेन यूज़ नहीं करना। बिफोर अटेम्प्टिंग द पेपर द कैंडिडेट विल इंश्योर दैट ही और शी हैज़ डाउनलोडेड द करेक्ट क्वेश्चन पेपर। ये तो आप लोगों की डेट शीट के नीचे भी मेंशन है कि आप लोग खुद रिस्पॉन्सिबल होगे करेक्ट क्वेश्चन पेपर के। अब ये बात क्यों मेंशन होती है? ये बात इसीलिए मेंशन होती है क्योंकि सिलेबस चेंज होता है, अपडेट होते हैं सिलेबस। एक ही मान लो सब्जेक्ट है, मान लो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, उसका सेशन मान लो 2015 से 2016 में थोड़ा सा अलग सिलेबस था और 2016 ऑनवर्ड अलग था। तो आप लोगों को देखना है कि आप किस टाइम पर आप लोगों ने एडमिशन लिया या आपका जो ईयर है वो किस टाइम पर आता है। ठीक है? जो इस टाइम के हैं वो ये वाला पेपर अटेम्प्ट करेंगे और जो बाद वाले हैं वो ये वाला पेपर अटेम्प्ट करेंगे। इसके लिए आप लोग खुद रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है? इसके लिए आप लोग खुद रिस्पॉन्सिबल हो। कहीं ये ना हो कि हो तो आप इसके और अटेम्प्ट कर दो पेपर ये वाला, तो आपका मे बी पेपर नहीं चेक होता। तो इन सब चीज़ों का आपको खुद ध्यान रखना है, दूसरे रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर मेंशन है कि आप लोगों को क्या करना है, कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट ही और शी हैड पुट हिज सिग्नेचर ऑन ईच पेजेस। हर पेजेस पर आप लोगों को साइन करने हैं। ये तो नॉर्मल है, हमेशा से पहले भी आया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट में मेंशन है रिगार्डिंग योर फीस। 10th पॉइंट में मेंशन है कि इन केस अभी भी किसी स्टूडेंट ने फीस नहीं डिपॉजिट कराई तो फीस ज़रूर डिपॉजिट कराएं। फीस ज़रूर डिपॉजिट कराना है, नहीं तो आप लोगों को पेपर अटेम्प्ट नहीं करने दिया जाएगा। आई होप ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। ये हमारे पास इंस्ट्रक्शंस के पॉइंट थे। यहाँ पर ये मेंशन है कि बीटेक वाले, तो मोस्टली हमारे जो अदर जो कोर्सेज हैं उन सब की इंस्ट्रक्शंस भी सेम रहेगी। ऐसे ही आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, ऐसे ही आपके पास गूगल मीट रहेगी, ऐसे ही आपके पास अटेंडेंस होगी, ऐसे ही आप लोगों को अपलोड करना है पेपर, जैसे आप लोग पहले अटेम्प्ट किया है आप लोगों ने। और जो मैंने आप लोगों की मिस्टेक्स आप लोगों को बताई है, आई होप इन सब चीज़ों की तरफ आप लोग ध्यान दोगे और इस बार वो सारे एरर नहीं होंगे, वो सारी गलतियाँ नहीं होंगी, ताकि आप लोगों को भी कोई डर ना रहे कि मेरा पेपर चेक होगा या नहीं होगा। और जो टीचर्स हैं, जो चेकर्स हैं, जो इन्विजिलेटर्स हैं, उनको भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो, स्मूथली एग्जामिनेशन जो है कंडक्ट कराया जाए। सो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी और अब सारे बच्चे खुशी भी होंगे कि आपके जो एग्ज़ाम हैं वो ब्लेंडेड मोड में कंडक्ट कराए जा रहे हैं। और आपके पास बहुत सारा टाइम था कवर करने के लिए। आई होप तैयारी भी की होगी आप लोगों ने, चाहे वो मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन क्यों ना रहे। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो अगर पसंद आई है सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और फर्दर मेरी वीडियोस को ज़रूर शेयर करें, ताकि मुझे भी और ज़्यादा मोटिवेशन मिले और ज़्यादा वीडियोस क्रिएट करने की, वीडियोस बनाने की और आप लोगों की क्वेरीज रिजॉल्व करने की। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।